जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके नाम ऐसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। खेत खलिहान, पर्वत मैदान, जानवर, इंसान सब चहक उठते हैं जब बारिश की बूंदें मन के सूखे को तर कर देती हैं। एक राग सा बज उठता है कानों में जो जीवन संगीत सुनाने लगता है और उत्साहित आकांक्षाएं कृषि, अर्थव्यवस्था, जलवायु सबके मंगल की कामनाओं से भर उठती हैं। आज चलिए हमारे साथ, आइए पीछा करते हैं मॉनसून का। खेत में बरसे तो जीवन का दान बने। आंगन में बच्चों की वो मुस्कान बने। अर्थ के पहिए की गति का वरदान बने। जीवन की खुशहाली का भगवान बने। किसी और देश के लिए मॉनसून सिर्फ मौसम होता होगा, लेकिन भारत के लिए उत्सव है, पूजा का पुण्य है, परंपराओं का स्वागत है, जीवन का जश्न। वैज्ञानिक गणनाओं ने संदेशे भेजे हैं कि इस बार मॉनसून अच्छी बारिश करेगा। झूम के नेमतें बरसेंगी, कोई विघ्न नहीं पड़ा तो खुशहाली अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक करेगी। खेतों से लेकर विक्रय बाजारों तक धन धान्य की गहमा गहमी रहेगी। भारतीय ऋतुओं में ये वर्षा ऋतु है। चलन में मॉनसून शब्द आ गया तो यही चल निकला। कुछ का मानना है कि पुर्तगाली शब्द मानसेओ से मॉनसून शब्द आया। कुछ का मानना है कि अरबी के मवासीम से लिया गया, जिसका अर्थ मौसम की हवाओं में बदलाव है। कई बार मॉनसून शब्द की उत्पत्ति डच शब्द मॉनसन से मानी जाती है। कहां से आता है मॉनसून? कैसे आता है मॉनसून? इस बार उसके संकेत क्या है, सब बताएंगे। मॉनसून की सड़कों पर चलेंगे, मॉनसून के सारे पते ठिकाने दिखाएंगे। भारत में मॉनसून का प्रवेश दक्षिण भारत से होता है। प्रवेश के साथ साथ मॉनसून दो शाखाओं में बंट जाता है। अरब सागर की ओर से आने वाले मॉनसून से देश के ज्यादातर पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी से जो बादल आते हैं उससे देश के पूर्वी भागों में बरसात होती है। अरब सागर से आने वाले काले बादल सबसे पहले केरल के तट से टकराते हैं। यहां पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के सहारे बारिश करते हुए ये मुंबई की ओर बढ़ते हैं। केरल से मुंबई तक पहुंचने में इन बादलों को 10 दिन का समय लग जाता है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से जो बादल भारत में प्रवेश करते हैं वो पूर्वी घाट की पहाड़ियों के सहारे बारिश करते हुए बंगाल बिहार की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार तक पहुंचने में इन्हें 10 दिन का समय लगता है। तीन जून को केरल में बरसने के बाद काले बादलों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि मुंबई जंक्शन पर मॉनसून एक्सप्रेस एक दिन पहले ही पहुंच गई।
मेघों की इस चाल ने मुंबईकरों को चौंका दिया। हालांकि ये अलग बात है कि मॉनसून मुंबई वालों के लिए राहत के साथ साथ आफत भी है। हर साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्सप्रेस मुंबई और गोवा में 10 जून को दस्तक देती रही है, लेकिन इस बार ये 9 जून को पहुंची। पहली बारिश में ही मुंबई में बीएमसी के दावों की पोल खुल गई। जल जमाव से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई लोगों के घरों में पानी भर गया। मीठी नदी भी उफान पर आ गई। मॉनसून को लेकर अधूरी तैयारी वाली मुंबई में समय भारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अभी तो मुश्किल भी है, अभी गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है बारिश की वजह से। कैसे भी कोशिश करके अपने घर के लिए, रास्ते के लिए सफर कर रहे हैं। 3 घंटा हो गया, बस ही नहीं है। बहुत देर से बैठे हुए लाइन लगा। यानी पहली बरसात में मुसीबत हो गई। हाँ, मुसीबत हो गई। और ना रिक्शा वाले रुका रहे, ना टैक्सी वाले रुका रहे, और आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। महाराष्ट्र के अकोला में भी बारिश ने भयानक तबाही मचाई। यहाँ नदियां उफान पर हैं। टाकली तहसील के एक नाले को पार करते समय बाइक सवार बह गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। अरब सागर से आने वाले बादलों की रफ्तार इस बार कुछ ज्यादा तेज है। मध्य प्रदेश में ये 7 दिन पहले गरजने लगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंचा। आमतौर पर मॉनसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले 72 घंटों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बरसात हुई। गुजरात में भी बारिश से हालत खराब है। अमरेली में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हो रही है, जिससे यहां पूरा गांव जैसे समुंदर में तब्दील हो गया। घर डूब गए, जानवरों के साथ साथ गाड़ियां पानी में बहने लगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से अगले कुछ दिनों में बंगाल के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मॉनसून के सामान्य रहने के आसार हैं। हालांकि 1 जून से 9 जून के बीच इस बार 21% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब 96 से 104% तक बारिश होती है तो उसे सामान्य मॉनसून कहा जाता है। पिछले 2 सालों में भारत में सामान्य से ज्यादा बरसात हुई। 2019 में 110%, 2020 में 109% भी शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में प्री मॉनसून के साथ साथ आंधी तूफान ने दस्तक दे दी। उत्तराखंड के रानीखेत की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। पहली बारिश ने किस तरह से पहाड़ों पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। बारिश की वजह से यहाँ के सोनी विंसर महादेव मंदिर में सैलाब आ गया। पानी के तेज प्रवाह से गेट टूट गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से चली बादलों की सेना ने 10 जून को ही झारखंड की ओर कूच कर दिया था। पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी गरज और चमक के साथ बरसात होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।
मानसून ऑनसेट होने से पहले जब मानसून की शुरुआत होती है तो होता क्या है कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने येलो अलर्ट जारी किया है कि अभी जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होगी, जो वज्रपात की घटनाएं हैं, हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 2 दिन में मानसून बिहार के कुछ पार्ट में ऑनसेट हो जाएगा। तो उससे पहले पूरे बिहार में ग्राउंड टू लाइट जो वज्रपात होता है, जो लाइटनिंग हम जिसे कहते हैं वज्रपात हिंदी में, वो बहुत जगह देखने को मिलेंगे। इसलिए हमने उसके रिस्पेक्ट में येलो अलर्ट जारी कर रखा है। कई और इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इनमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश समेत विदर्भ का इलाका शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार तटीय इलाकों में निम्न दबाव के साथ पश्चिमी हवाएं मजबूत हुई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 1 हफ्ते तक मूसलाधार बरसात का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। भारत में मानसून की दस्तक तो हो गई है और उसके साथ ही अनुमान भी है कि सामान्य से बेहतर होगा, लेकिन मानसून शुरू होने से पहले ही 2 तूफान आ चुके हैं। यानी ताउते चक्रवाती तूफान पश्चिमी तट से टकराया और उसके जाने से पहले ही दूसरा चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचा। तो क्या इन तूफानों का असर भी मानसून पर होगा? भारत में मानसून के गृह प्रवेश से पहले तूफान ताउते ने जहां अरब सागर से एंट्री ली, वहीं यास ने बंगाल की खाड़ी से भारत में घुसपैठ की। दोनों तूफानों का मानसून पर क्या असर होगा, इस पर मौसम वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। ताउते का बड़ा असर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव में दिखा, जबकि राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में भी इसका प्रभाव रहा। लेकिन जल्द ही ये तूफान शांत हो गया। यानी पश्चिमी इलाकों में मई के आखिर में जो मानसून की हलचल शुरू होती है, उससे पहले तूफान खत्म हो गया। ऐसे में मानसून पर इसका कोई बड़ा असर नहीं रहा। 22 मई से चक्रवाती तूफान यास ने बंगाल की खाड़ी में तेवर दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन 27 मई तक इसके तेवर पूरी तरह से ढीले पड़ गए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तूफान यास का मानसून पर कोई खास असर नहीं रहा। हाँ, मानसून के जल्दी आने में जरूर ये एक कारक बना। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।